मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं सद याकूब। आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करें से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे। और इस रमज़ान जारी बात है, जो मुसलमान लोग हैं वो देख रहे हैं, उनके लिए बड़ा खुशी का दिन होता है। हम सारा साल वेट भी करते हैं, पूरी उम्मीद होंगे, खुश होंगे और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है POJ के में इंडिया से मिलने के लिए बगावत। अच्छा बगावत है। देखते हैं क्या है वीडियो। लोग वीडियो पे देते हैं अपना रिएक्शन। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। उस वक्त से डरो कि जब लोग दिल्ली को कॉल करेंगे कि आगे हमारी हिफाजत करो, फिर क्या करोगे? हम तो चाहते हैं कि इज्जत से एग्जिट कर लो, कहीं बाइज्जत तरीके से अपना किनारा कशी कर लो और हमारे हाथ पे छोड़ दो। हमारे वसाइल पे अगर हमें इख्तियार मिल जाए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, कोई मुफाद नहीं चाहिए आपसे, बल्कि हमें कोई भाई रोड रिश्ता भी नहीं चाहिए। भाई ये रिश्ता तो कब से बंद किया हुआ इसने। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो एक ये छोटा सा हिस्सा मैंने आपको सुनवाया है और इससे जो बातें आपको समझ में आई हैं उससे एक चीज तो साफ हो गई होगी कि बात पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की हो रही है। आप में से कई दर्शक मुझसे हमेशा सवाल पूछते हैं कि जी पाकिस्तान इस समय सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, पाकिस्तान की हालत ख़राब है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं, हम POK पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते, POK वापस क्यों नहीं ले लेते। तो इसका जवाब मैं आज आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा कि POK को ऐसे बाई मिलिट्री फोर्स हमें क्यों नहीं लेना है। और ऐसा नहीं है कि POK को लेने की जो तैयारी है या जो काम है वो कहीं ठंडे बस्ते में डला हुआ है। ये बहुत सालों से चल रहा है। मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं कि बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन ये बाई फोर्स वाला मामला नहीं है। बाई फोर्स की जरूरत सबसे आखिर में पड़ेगी। अभी जो पिछले कई डिकेड्स से हम ये काम कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात का एहसास हो कि भाई पाकिस्तान उन्हें चूरन खिला रहा है। 75 ईयर से पाकिस्तान ने जो चूरन उन लोगों को दिया है कि जी सब अच्छा हो जाएगा, जी सब अच्छा हो जाएगा, आप आजाद हो, आप आजाद हो, आप आजाद हो, ये चूरन अब नहीं बिकेगा। तो इसकी एक झलक मैंने आपको दिखाई। तो इस वीडियो क्लिप के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो तकरीर हो रही है, आपको जो 10-20 लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है। यहां पर आपको जो आजाद कश्मीर जिसे कहते हैं पाकिस्तान के लोग, वहां के लोग भी कहते हैं, तो उसका एक झंडा है। वो झंडा भी लोगों के हाथों में आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। तो इससे एक बात तो ये साबित हो गई है कि ये जो क्लिप है वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की है। और जो बातें कही गई हैं, जो छोटी सी क्लिप मैंने आपको सुनवाई, इसके कुछ और हिस्से हैं जो मैं आपको अभी आगे सुनवाने वाला हूं। एक एक करके बात करेंगे कि इसमें इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की बजाय दिल्ली को आवाज देनी शुरू कर दी जाएगी। कि भाई ऐसी बातें पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों में होने लगी है। यह बात इन्होंने इस वीडियो में कही है। इसका मतलब समझ रहे हैं आपकी ये कितनी बड़ी बात है। पहले जहां पर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में कभी इंडिया का नाम नहीं लिया जाता था, हमेशा इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगते थे, आज वहां की जमीन पर खड़े होकर एक कश्मीरी कह रहा है कि जी इस्लामाबाद की बजाय हम दिल्ली को आवाज देना शुरू कर देंगे, देने दे सकते हैं, ऐसी आवाज आ रही है। दिल्ली का मतलब हुआ कि इंडिया से। आप समझ रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से ये आवाजें उठनी शुरू हुई हैं। लेकिन ये आवाजें अभी से नहीं उठ रही हैं। पिछले कुछ वक्त से हमने लगातार देखा है कि वहां से ये आवाजें उठनी शुरू हुई हैं। ये बात कही जाने लगी है कि भाई पाकिस्तान तुमने हमें ऑक्युपाई किया है और हम तो उस जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं। और वो जम्मू कश्मीर अब उन्हें नजर आ रहा है कि किस तरह से वो खिल रहा है, किस तरह से वहां पर लोगों को सहूलियतें मिल रही हैं।
यहां के लोगों ने इस बात का जिक्र भी अपने इस तकरीर में इन साहब ने किया कि देखो जी वहां की महंगाई कैसी है और हमारा यहां की महंगाई कैसी है। हमारी दूसरी तरफ, हमारी एलओसी की उस तरफ चीजें अशियाए खुर्द-ओ-रोश इतनी सस्ती है कि जिससे हम अपने लोगों का पेट पाल सकते हैं। तो इन बातों को सुनने के बाद आपको बहुत कुछ धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होगी और जब सारी बातों की एनालिसिस में करूंगा, आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि इनकी बातों का मतलब क्या है, तो आपको और इजीली पता चलेगा कि हम किस तरह से पीओजेके वापस लेने वाले हैं। प्रक्रिया धीमी है, बहुत धीमी है, यह धीमी गति से ही होती है क्योंकि माइंडसेट का बदलना रातों रात नहीं हो सकता, 1-2 दिन में नहीं हो सकता, 8, 10, 20 सालों में नहीं हो सकता। इसमें बहुत वक्त लगता है क्योंकि हम जो हैं वो हकीकत दिखा रहे हैं। हम ये करके दिखा रहे हैं कि देखो हमने तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बना दिया जम्मू कश्मीर में चिनाब के ऊपर। इसका फायदा वहां के लोगों को मिलने वाला है। अभी उसका एक ट्रायल भी हुआ है, शायद छोटी कार्ड चलाकर वहां पर ट्रायल भी रेलवे ट्रैक का ले लिया गया। तो आप सोचिए कि बड़ी उपलब्धि होने वाली है। अब जो मैं आपको इस क्लिप का अगला हिस्सा सुनाने वाला हूं वो आप सुनकर तो और ज्यादा हैरान होंगे कि कितनी क्लियरिटी से ये लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, और पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान को गालियां दी जा रही हैं एक तरह से। सुनिए। मैं एक बड़ी खतरनाक बात करने जा रहा हूं दोस्तों मादरत के साथ। मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूं, बखुदा ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं खुदा की कसम करके कहता हूं अपनी किसी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इसमें सोच रहे हैं। सुन लिया आपने। और ये कोई फर्जी क्लिप नहीं है, ये कोई फेक क्लिप नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कब की है ये आइडिया नहीं है, लेकिन जिस तरह से महंगाई की बात की गई है, एलओसी के उस पार सामानों के रेट की बात की गई है, उससे साफ जाहिर है कि बहुत ताजा वीडियो है, बहुत ताजा वीडियो है। तो लोगों का माइंडसेट बदल रहा है। इंडिया को जिस दुश्मन के तौर पर पाकिस्तान की तरफ से उनके सामने पेश किया गया था, इंडिया की वो तस्वीर अब बदल रही है और यही बदलाव हम करना चाहते हैं। ये बदलाव ऐसा नहीं है कि हमने जाकर कब्जा करना है, वो तो हमारा हिस्सा है। अपने हिस्से पर कब्जा नहीं होता, अपने हिस्से को जोड़ना होता है। और जब वहां के लोग चाहेंगे कि जी हम जुड़ें, तब जुड़ें। अब देखिए एक बड़ा अक्सर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जी यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक इस बात का फैसला हो, लेकिन खुद पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग भी ये बात कहते हैं कि जी यूएन के हिसाब से, लेकिन यूएन का जिक्र अब कैसे हो रहा है? अब वो जिक्र नहीं हो रहा है रेफरेंडम का। वो कहते हैं कि यूएन ने तो ये भी ऑप्शन नहीं दिया था, विकल्प नहीं रखे थे कि आपको इधर जाना है कि उधर जाना है। ये तो आपने जबरन हमसे अपने आप को अपनी तरफ खींच लिया, अपने इस हिस्से को। लेकिन अगर दूसरा विकल्प भी है कि इंडिया के साथ जाना है, तो हम इंडिया के साथ चले जाएंगे। सुनिए। कि आजाद कश्मीर के लोगों की उस आवाज को सुनो जो अभी तक बुलंद नहीं हुई है। लोगों के पास दलाइल है। यूएन ने सिर्फ ये ऑप्शन नहीं दिया था कि तुम पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, यूएन ने तो ऑप्शन दिल्ली के साथ जाने के लिए दिया था। अब लोग उस सेकंड ऑप्शन पे सोचने में मजबूर हो रहे हैं। और अगर आपने होशमंदी से काम ना लिया, आने वाले वक्तों में आपने अपनी पॉलिसियों में कोई चोरी तब्दीली न लाई, आपकी रियासत वही पुराने डोल पीटती रही, तो आजाद कश्मीर में एक बहुत बड़ी बगावत उभरने को है। ये पीपल्स राइट्स फोरम का प्लेटफॉर्म बड़ा बैलेंस प्लेटफॉर्म है। आज भी हमारे सदर साहब 2 कालें देंगे, वो भी बड़ी बैलेंस कालें। और अगर इस बैलेंस काल पे आपके कानून का कोई जू रिंगती है तो इसको समझने की कोशिश करो, वरना वो वक्त दूर नहीं कि तुम्हें जूते पड़ेंगे और तुम्हें मुंह छुपाने का मौका नहीं मिलेगा। और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद, इसमें की गई बातों को सुनने के बाद मुझे उस प्रोसेस पर और ज्यादा भरोसा बढ़ने लगा है कि जी धीरे 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 पीओजेके इंडिया की तरफ खिसक रहा है क्योंकि पीओजेके को लोगों को अब ये बात क्लियरली समझ में आ गई है कि पाकिस्तान ने उनके साथ धोखा किया है। नाम उसने मजहब का लिया कि हम एक मजहब के लोग हैं, लेकिन हमें बराबरी का हक नहीं देता। वो जो चीजें पंजाब को मयसर हैं, जो चीजें, जो सहूलियतें, जो टेक्नोलॉजी, जिस तरह की चीजें, हर चीज पंजाब में मौजूद है, लेकिन वो चीज पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में मौजूद नहीं है।
पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग अभी समझने लगे कि जो बिजली हमारे जमीन और हमारी नदियों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान बनाता है, वो बिजली हमें उल्टा 35 रुपए प्रति यूनिट बेचता है। हम क्यों भाई, हमारे रिसोर्सेज, हमारा पानी हमारे जमीन पर बिजली बना रहा है और वो हमें 35 रुपए यूनिट मिलती है, क्यों? और आपको याद होगा, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि ये पिछले कुछ बहुत लंबे टाइम से चालू हो चुका है। अभी बीच में एक और वीडियो आई थी जिसमें नारेबाजी हो रही थी कि आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहा था, सुनिए। आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, 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 आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। अब मैं आपको इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूं। आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए, आप इस टाइमलाइन को समझिए कि कैसे धीरे धीरे बदलाव की बयार पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में चली गई है। पहले ये बदलाव की बयार जम्मू कश्मीर में हमारे आई, धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू हुई। 370 हटा, 35A हटा, उसके बाद कश्मीर के लोगों ने देखा कि नहीं, वाकई ये फायदे की चीज है। अब वहां पर एम्स जैसा बड़ा अस्पताल बन रहा है, बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत जल्दी तैयार होने वाला है। अब वहां पर रेलवे जो वंदे भारत ट्रेन भी जाने वाली है, वहां पर ट्रेन के सिस्टम को और ज्यादा बेहतर बनाया जा रहा है। वहां पर कोने कोने तक बिजली पहुंचा दी गई है। यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, स्पोर्ट्स, सबकी फैसिलिटीज बढ़ाई जा रही हैं। और नतीजा, आज कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। आज कश्मीर का युवा समझ गया है कि उसका असली हक कहां मिल रहा है। तो ये जो टाइमलाइन और क्रोनोलॉजी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कैसे धीरे धीरे अब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग भी समझ गए हैं कि हमारा फायदा इंडिया के साथ रहने में है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी कहना, क्योंकि अभी ये शुरुआत हुई है। अब धीरे धीरे ये चीज आगे बढ़ेगी, आगे और ज्यादा इसका रूप जो है वो बड़ा होने वाला है। मैं क्यों कह रहा हूं क्रोनोलॉजी समझने को? आपको याद होगा जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, तो वो जब भी जाते थे सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में, यानी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, तो वहां पर गो नियाजी गो बैक के नारे लगते थे। और एक बार तो नारा यहां तक लग गया कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। यह उस नारे का जवाब था जो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यह उस नारे का जवाब था जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर की जमीन से इमरान खान के सामने दिया गया था। सुनिए। और यही नहीं, एक वीडियो क्लिप तो अभी हाल ही में और भी आई थी जिसमें पाकिस्तान की आर्मी सामने खड़ी है और वहां के लोग, मैं उनकी हिम्मत की दाद देना चाहता हूं, वहां के लोग पाकिस्तानी आर्मी के मुंह पर बोल रहे थे कि हम तो आजादी लेकर रहेंगे तुमसे। समझ रहे हैं? यह माइंडसेट बदल रहा है। इस बदलाव की जरूरत थी और वो हो रहा है धीरे धीरे, शुरुआत हो चुकी है। देखिए। इसका फैसला हम करेंगे। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। पाकिस्तान से लेंगे आजादी। पाकिस्तान से लेंगे आजादी। तो इसलिए मैं अपने दोस्तों से कहता हूं, अपने व्यूअर से कहता हूं कि इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार का फल मीठा होगा। और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एक ना एक दिन आने वाला है। धीरे धीरे वो इंडिया की तरफ खिसक रहा है। पाकिस्तान की तरफ से उसकी दूरी बढ़ रही है, इंडिया की तरफ से उसकी दूरी सिमट रही है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, एक और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के एक लीडर थे, आई थिंक शायद अभी हैं, वो जिंदा ही हैं, कि उनका नाम था तौकीर गिलानी। उन्होंने भी कई तकरीरों में इस बात का जिक्र किया है कि पाकिस्तान अगर हम पर अपने जुल्म बढ़ाएगा, हमें हमारा हक नहीं देगा, तो यकीन मानिए पीओके इंडिया के साथ जाकर मिल जाएगा। सुनिए जरा। पाकिस्तान के अंदर इतनी जरूरत नहीं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा डिक्लेयर करे, और नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह मैं जिंदा रहता भी, और अगर मैं मर गया तब भी इंशाल्लाह ये आपको खबर दे जाता। एक बात होगी, एक याद रखना, जब ये ज्यादा फोर्स करेंगे, जिस तरह आज मुतमदा कश्मीर के लोग पाकिस्तान से
से मुतनफ्फुर हुए इस लॉकडाउन के बाद और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो हमने भी हिंदुस्तान के साथ जाना है। हम तक़सीम कबूल नहीं करेंगे। ये बात अपने दिलो दिमाग में बढ़ा के रखो। देख लेंगे हमें कौन रोकता है। ये कोई रोक नहीं सकते। ये क्या रोकेंगे? सुन लिया आपने। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्यों सुनवाई और क्यों दिखवाई, ये इस बात का सबूत देने के लिए है कि जो हमेशा मैं कहता हूं, अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूं कि जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी का फल जो होता है वो खट्टा ही होता है। तो हमें जल्दबाजी, हमें जबरन कब्जा नहीं करना है कहीं पर। हमें अपनी जमीन वापस लेनी है, और सिर्फ जमीन नहीं लेनी है जो पाकिस्तान की तरह है ना कि कश्मीरियों को छोड़ो, कश्मीर चाहिए। उनकी एक है ये फिलॉसफी, कश्मीरी नहीं, कश्मीर चाहिए, कश्मीर, और उसके लिए कश्मीरियों को बरगलाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम पाकिस्तान नहीं, हमें हमारी जमीन भी वापस चाहिए और हमें हमारे लोग भी वापस चाहिए। वो हमारे लोग हैं और उनका हक बनता है 20 रुपए किलो आटा खाने का। उनका हक बनता है 100 रुपए लीटर, जो लीटर पेट्रोल हमारे यहां पर लीटर है वो उनको भी मिलना चाहिए। वो 300 रुपए लीटर नहीं चाहिए। उनका भी हक बनता है कि भाई 300 रुपए डॉलर उनका हो गया, एक रुपया, $1 300 रुपए का हो गया, वो भी उनका हक नहीं बनता है। उनको भी गैस चाहिए, उनको भी स्कूल चाहिए, उनको भी रोड्स चाहिए, उनको भी ट्रेन चाहिए, उनको भी हॉस्पिटल चाहिए। तो ये सारी चीजें दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप इस कड़ियों को, इन कड़ियों को जोड़िए, इन कड़ियों को जोड़कर इनको एनालाइज कीजिए। जो बातें मैंने आपको समझाई हैं इनको समझिए। और ये ताजा वीडियो इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की जमीन पर इस बात का ऐलान हो रहा है माइक पर खुलेआम कि जी हम दिल्ली से अगर हिफाजत करने के लिए दिल्ली वालों को बुला लें, मतलब इंडिया की फौज को बुला लें, तब आपका मुंह कैसा रह जाएगा। आप सुनिए, पाकिस्तानी फौज के लिए इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है, या पाकिस्तान की सरकार के लिए इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग कहने लगे कि जी हम तो भारत की फौज बुलाएंगे अपनी हिफाजत के लिए, तुम लोग कुछ नहीं हो, तुमसे तो अपनी हिफाजत नहीं होती। जाहिर सी बात है, और 93,000 सरेंडर को उन्हें भी तो याद है, उन्हें भी तो याद है। तो इतनी आसानी से नहीं है। और अभी शायद निमरा या और भी कई यूट्यूबर्स गए थे ना वहां पे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, तो वहां पर एक क्लिप मैंने देखी थी, एक किसी से बातचीत चल रही थी, तो वो बंदा कश्मीरी था या कश्मीर का बंदा, किसी का इंटरव्यू ले रही थी वो, तो उसने तो साफ साफ कहा कि एक भी जंग पाकिस्तान की फौज ने जीती नहीं है। और वो पाकिस्तान की जमीन पर खड़े होकर वो बंदा कह रहा है एक भी जंग नहीं जीती है, और सब जंग इंडिया ने जीती। और उन लोगों ने देखा है कि क्या हुआ है, किस तरह से पाकिस्तानी फौज की बेइज्जती हुई है। सुनिए जरा। जंगें हुई पाकिस्तान इंडिया में, क्या समझते हैं? तारीख को मद्देनजर रखते हुए क्या कहना चाहेंगे? जंगें क्यों शुरू हुई और जंगें किसने जीती? जंगे मैं ये समझता हूँ कि इसमें मैं आपको जब 97 में पाकिस्तान अपनी गोल्डन जुबली मना रहा था, तो मैंने एक नज़म लिखी थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये कैसे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, सुनो इनकी करो मन की, यही बात है डंग की। 47 में हारे, 65 का जश्न मनाते हैं, और फिर 71 में क्या हुआ, क्यों ये भूल जाते हैं। ये कैसे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, सुनो इनकी करो मन की, यही बात है डंग की। आज तक पाकिस्तान कोई जंग नहीं जीता जी। पाकिस्तान की आर्मी ने सिर्फ सिवाय इसके कि हमारे जो पाकिस्तान के इलाके उन पे कब्जा करने के 1 इंच भी हिंदुस्तान से नहीं ले सका। इवन के मशरकी पाकिस्तान भी हमसे चला गया। तो हकीकत यही है, लेकिन पाकिस्तान में लोग मानते नहीं हैं, पाकिस्तान के लोग जानते नहीं हैं। मेरा तो एक ही सवाल है यार कि अगर आपकी फौज में इतना जज्बा है, इतनी अच्छी फौज है, नंबर 1 एजेंसी है, तो आज तक जो दावा करते हैं कि कश्मीर पर भारत का कब्जा है, तो आज तक वो कब्जा छुड़वाया क्यों नहीं आपने? ये जाकर अपनी फौज से सवाल पूछिए कि आपने लाखों करोड़ रुपए लिए, इतना बड़ा बजट का हिस्सा आपके ऊपर जाता है, तो आज तक आप कश्मीर ले क्यों नहीं पाए? या तो आप सिर्फ पैसे खा रहे हैं, या फिर आप में हिम्मत नहीं है कश्मीर ले लेने की। यह सवाल बनता ही नहीं बनता है कि 75 साल से एक ही चूरन दिए जा रहे हैं और वो काम हुआ नहीं। उसके नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोगों से मैं कहूंगा कि भाई जज्बात में मत आइए, धरातल पर आइए, रियलिटी पर आइए, सवाल पूछिए अपनी फौज से कि क्यों कश्मीर अब तक नहीं लिया है। और यकीन मानिए, आप लोगों को इस्लामाबाद में बैठे हो, लाहौर में बैठे हो, आप लोगों को ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल नहीं पता है कि वहां पर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड, जिसे आप आजाद कश्मीर कहते हो, वहां पर हो क्या रहा है। और वहां पर जो हो रहा है उसका असर आने वाले कुछ सालों में आपको दिखने लगेगा। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी वीडियो तो हो गई, तो खत्म।
बड़ी तशवीशनाक, अफसोस नहीं तशवीशनाक। मैं जो सोच रहा था, जो मेरी सोच थी, मैं बार बार ये बातें करता था कि भाई जब हम किसी के हकूक मारेंगे, वो बलूचिस्तान नहीं है, कोई और हिस्सा नहीं है जो भाई आपकी इस जुल्म को सहते रहेंगे। जुल्म हो रहा ना भाई, वो जब आपके मुताबिक जुल्म हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। वो क्यों आवाज उठ रही है फिर? एक जथा है जिसे खुद ही इम्पोर्ट किया गया, जैसे कि वो कहते थे कि आप पाकिस्तान करता है जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल कोई ऐसी ही मिसाल है। कोई इतना बड़ा, इतने ज्यादा लोग नहीं है, कोई इतनी कोई खास वजह नहीं बयान की गई कि हम ये क्यों कर रहे हैं। समंदर में जब एक कतरा कम ओ होता यार है ना, छोड़ मेरी तो यार, बात तेरी सुने, मिसाल एक ही बात, होती है, ओ भाई तेरी मेरी तो मिसाल बात ही होती है, सुने, सर। आवाज आपके सामने है, आप क्या तो है मानने आवाज पर में? नहीं आ क्या रहे, है ऐसे ही आवाज? आप मानते दिल्ली रहेंगे को जैसे आवाज देंगे। 1971 मेरी में आपने बात सुन, बांग्लादेश ये को दिल्ली को आवाज देंगे। और किसको देंगे? ये दिल्ली को आपने आवाज आवाज देंगे। तो सुनी है भाई, एक बंदे के कहने से ये आवाज दिल्ली में पहुंच जाएगी और दिल्ली के लोग भाई यहाँ ये आ जाएंगे। एक आदमी जाकर आगे हजारों में तब्दील जब होगा, कितने आपके साल, होश मैं तब इसकी आएंगे। मिसाल तुम्हें देता हूँ, कितने साल जम्मू कश्मीर में लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कितने साल उन्हें गालियां दी, कितने साल उनके फौजी के साथ लड़े, तो क्या हुआ? अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, रियासत में जो हिस्सा लड़ते शामिल रहना हो जाता है मेरे भाई, भाई वो कभी मेरी नहीं तो बात छूटता। सुने, वो लड़ते रहे ना, अब अच्छाई वो और लड़ाई किधर बुराई गई है? हर जगह पर असद होती है भाई मेरे भाई, ऐसी आराम बात से नहीं सुने, है। मैं सुन रहा हूँ अब आपकी वो बात। लड़ाई किधर गई है? जम्मू एंड कश्मीर में वो लड़ाई खत्म हो चुकी है, क्यों नहीं कोई किस खत्म वजह से किया? खत्म हुई है? ये प्रोपेगेंडा किस वजह से खत्म हुई मेरे है? भाई गुलजार, मेरी मेरी बात तो सुन, बात सुन। मेरी बात सुन ले, तुम्हें समझ में आ जाएगी। ये अपना किया हुआ काम पाकिस्तान पर डालना चाहते हैं। ऐसी प्रोपेगेंडा करने से ये चीज साबित होती चली जाएगी और हुकूमत मजबूरन क्या ये आप करेगी। हुक्म दे रहे हैं? आप हुक्म दे एक रहे भाई हैं? हमारी भी बात सुने ना, आप बोलते रहेंगे तो फिर रिएक्शन तो मैं नहीं होगा तुम्हें भाई। समझा रहा हूँ, एक मिनट। जैसे इन्होंने ये 370 हटाई, ये कोशिश करवा रहे हैं कि वहां से ऐसी बातें करवाएं ताकि पाकिस्तान भी मजबूरन ये काम करे, तो हम कहें कि हमने तो कोई बुरा काम किया नहीं। समझ में आ गई? ये अच्छा। बात करवाना चाहते हैं और कुछ अच्छा, नहीं है। ये अवाम जो आपका ना कहना है कि इंडिया की पाकिस्तान इतनी- भी अपना वो ना उसको हिस्सा इंडिया बना- इतना बेवकूफ है कि वो इधर आएगा, ना वो ऐसे ऐसे इतने मैं ये बात इतने करना ज्यादा चाहता हूँ, ताकतवर मेरी लोग तो बात हैं, सुने, वो छीन कर आपने ले ये बात जाएंगे। की जम्मू कश्मीर वो की, छीने का नहीं, लोग खुद शामिल होंगे आपके साथ। लोगों को जो उनके साथ। चाहिए होगा मेरे भाई वो जरूर मिलेगा, लेकिन मिल क्यों नहीं रहा? किसी को कब वहम मिलेगा? पड़ गया, जब मर जाएंगे आलोक सब। सर को वहम पड़ गया कि मैं वीडियो के साथ जरिए ये साबित कर दूं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कभी यार नहीं उन्होंने होगा तो मेरे भाई। कश्मीर की वीडियो आप उठाई है, उस पंजाब पर की उन्होंने- बात करते हैं मेरे भाई, पूरा पाकिस्तान पंजाब से खाता है। समझ में आई मेरी बात? पूरा पंजाब पाकिस्तान को खाता है। ना मैं मेरी बताऊं? बात सुन यार, पूरा पंजाब बताऊं, पाकिस्तान साबित से करूं? खाता है मेरे भाई। पूरा पंजाब पूरे पाकिस्तान को खाता है। सारा हमारा बजट पानी किधर जो है, लगता है? हमारा सारा बजट जो पूरे पाकिस्तान नहीं के वो अंदर बजट लगता भी है। बताता हूँ। पानी किधर से आ रहा है? गिलगित बल्तिस्तान से आ रहा है, कश्मीर से आ रहा है। कितना लगाते हैं उधर? हमारा गैस जो है वो किधर से आ रही है? बलूचिस्तान से आ रही है। हमारा कोयला किधर से आ रहा है? बलूचिस्तान से आ रहा है। जिस पर हमारी सारी की सारी इंडस्ट्री चल रही है, जिसके ऊपर हमारे सारे के सारे वसैल है, हमारी पूरी जरिए मुल्क हम कहते हैं, जिसको वो पानी किधर का है? वो सारा इंडिया बना है, कश्मीर का। आपकी जितनी टेक्नोलॉजी वो किधर की है? पंजाब की। क्या आपकी टेक्नोलॉजी? जितनी टेक्सटाइल है, मिल्स है, वो किधर है? पंजाब में। वो टेक्सटाइल मिल कहाँ से पैदा होती भाई है? ये किस बहस पर पड़ गए असद भाई? वो सारी असद भाई पंजाब की। ये मेरे बात भाई करने के सारे बजाय मुल्क में मसला है, मेरी बात सुनो। भाई मैं ये बात मैं करना एक ये बात कहता हूँ कि सारे मुल्क में मसला है। ये ना बात कि करें ना। पंजाब में, ना के ओ भाई आजाद ये कश्मीर बात में। करें ना ये कि एक आप वहम पाला हुआ है इन लोगों ने, जो चंद आदमी खड़े कर देते हैं और बकवास करना शुरू कर देते हैं। नहीं यार, ये हो माइंड जाएगा, और वो लैंग्वेज, हो जाएगा। भाई आप मेरी अपने बात बात सुनिए। करें। लोग सर की जैसे- बहुत घटिया बात थी, घटिया से घटिया मैं भाई कहूँगा। मैं ऐसी बात को नहीं 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 नहीं, ऐसा तो आप पर्सनली हिट नहीं कर सकते, आप बिल्कुल गलत कर रहे हम हैं, ये बिल्कुल बात गलत कर करना रहे हैं। चाहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से आवाजें बंद हुई है ना, चंद लोगों की किस वजह से बंद हुई? मेरी तो बात सुनिए भाई, आप रिएक्शन करते रहेंगे फिर मेरा क्या? गलत हो रही है, क्या हो रहा है? क्या अच्छा मेरी बात आपने पॉइंट ऑफ व्यू दे, हमने इधर बैठे घरों को तोड़ा जा भाई रहा है, मेरी कुछ तो हो रहा है, बात- जो जुल्म आप आप कर रहे तो थे, आप क्या बहस कर किए रहे जा रहे हैं, हम क्या नहीं इधर इसमें बैठे। है ऐसा बात? मेरी तो बात मसाइल सुने सारे मुल्क में है मेरे भाई। और भाई इसका मेरी ये तो मतलब बात नहीं सुने, है आप कि रिएक्शन हम देंगे आपको- तो हम ये क्या करने बैठे हैं? जब आपने ये 1970 में इसलिए ऐलान किया बांग्लादेश को क्योंकि वो हमारी बॉर्डर से बहुत दूर था। समझ में आई मेरी बात? ये हमारे मुल्क का एक हिस्सा है, समझ में आई? ना कि ये इलाक शुदा, हम इसे तो फिर अपना आवाज मुल्क कश्मीर मानते किस लिए हैं। कहते हैं आप? वो तो चंद बेवकूफ लोगों के मानने की नाम ही बात है, और रखा है कुछ आजाद नहीं। कश्मीर। आपने हमने कोई बोला नाम था, नहीं मेरी तो रखा बात था। सुने, जम्मू कश्मीर आपने रिएक्शन दे दिया, मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू सुने
कि आपने बोला था कि जम्मू कश्मीर में जुल्म होता था, अभी तक होता है मेरे भाई। अब वो खत्म हो चुका है, बिल्कुल होता है, वो किस वजह से खत्म हुआ है? अभी तक घर तोड़े जा रहे हैं मेरे जम्मू कश्मीर में जुल्म कैसे खत्म हुआ है? उधर की आवाम को, उसकी आवाम को फैसिलिटी दी गई है, उसको आजादी दी गई है। बात करो ना, एक बात वो बातें नहीं कर, वो एक तो आजादी के नाम पर उनकी जितनी फैसिलिटी के नाम पर जितनी आजादी थी वो सारी छीन ली गई है सर। तो जो आपके पीओके में आवाजें उठ रही है, एक तो आवाज उठी है ना, आवाज उठी है, ये कितने मीडिया से आए हैं, उन्होंने फेंक मैं आपको समझाता हूँ सर, या तो हमारा वजीर आजम हो उधर, या हमारा सदर अपना हो उधर, या हमारी पंजाब के लोग हो आजाद कश्मीर में, यार उनका सारा निजाम अपना है, वो कोसे तो अपने निजाम को कोस सकते हैं। ये ऐसे जो चंद अनासर है ना, ये सिर्फ आजाद कश्मीर में वजीर आजम किस पार्टी का? यार ये उनकी अपनी पार्टीज हैं। अच्छा फिर उनकी मर्जी है ना, मेरी तो बात सुने पीटीआई। आप असद भाई फिर अपनी बात के नीचे आ चुके हैं कि उसकी मर्जी है, वो किधर तो आजाद रहे या वो मर्जी है, तो पाकिस्तान उनकी मर्जी अब आ रही है ना। मेरी ये तो एक बेवकूफ सा बंदा, इसकी क्या बात करोगे तुम? आपने खुद ही बोला ना, मेरी तो बात सुने। ओ यार मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, तुम कहना चाहते हो कि सारी अवाम कहाँ है? 30 से 40 बंदा नहीं होगा वहां पर, ये चंद लोगों को इकट्ठा करके जैसे हालात खराब होते जा रहे हैं, तुम जम्मू कश्मीर का धोना तोड़ोगे? ऐसी बात कर असद भाई मैं ये बात इतनी बेवकूफ दुनिया नहीं है मेरे भाई। भाई जैसे हालात आप जो फ्यूचर है, मेरी तो बात है, पाकिस्तान का क्या आती है मेरे भाई मेरी तो बात, मुझे अलोक की हर चीज समझ में आती है। ये धोना चाहते हैं भाई, हमें परेशान होना चाहिए, ये नहीं कि परेशान सारा मुल्क है मेरे भाई, ये नहीं है कि असद भाई मेरी तो बात सुने, हमें किसी को काउंटर नहीं करना चाहिए, अपनी करना चाहिए, काम करना चाहिए। गलत है जहाँ जो गलती साबित करने की कोशिश कर, भाई उनको गलत बोलने के बावजूद अपने मुल्क को ठीक करें, आवाजें उठने ही ना दें। चंद बेवकूफों के उनको दे उनके हकूक, क्या होगा? उनको अपने हकूक दे, किसी को बुरा कहने के बजाय, भाई मेरी तो बात, किसी को बुरा कहने के बजाय अपने घर को ठीक तो ठीक है, क्या उसमें गलती? मुझे बता क्या क्या गलती है तुम्हें? कोई गलती है ही नहीं। आप खुद ही मान रहे हैं भाई, मेरी तो बात, आप खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान पूरा क्राइसिस में चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा? चंद मिसाइल हैं जो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, और ये पूरे पाकिस्तान में ना कि कश्मीर में है मेरे भाई, समझ में आई? तो इतनी कोई बड़ी बात है ही नहीं। जितने इंडिया के ये आपने खुद ही माना है भाई, मेरी तो बात, मैं खुद कहता हूँ कि ये ड्रामेबाजी होती है, हम भी करते हैं जहां पर हमें लगता है गलत, मैं तो भाई ओरिजिनल रिएक्शन देता हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई डर नहीं होता, ना पाकिस्तान का ना इंडिया का किसी बंदे का। ये ड्रामेबाजी होती है, ये साबित करने की कोशिश की जाती है सोशल मीडिया के जरिए कि ये बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादती हो रही है। कोई एक आधा क्लिप उठाया और उस पर रिएक्शन देते चले गए, ये कोई बात है? एक आधी आवाज आगे जाकर हजारों में जब तब्दील होगी ना, फिर आपकी आंखें खुलेंगी जब ये ऐसा होगा तो हम भी देखेंगे। हो रहा है तुम्हारी आंखों के सामने, हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा मेरे भाई। अच्छा वो क्या कह रहे हैं, कारगिल बॉर्डर खोल दो, वो अब क्या है? चलो ये तो होगा, उनको देखा वो आदमी कितने हैं यार, जितने भी भाई आदमियों की बात ना किया करो भाई, आदमियों की बात ना किया करो, ये सोचो कि आवाजें तो उठी है ना। मेरी बात सुनो भाई, जब जमात उठती है ना तो वो हजारों लाखों में उठती है ना, कि वो इतनी आबादी नहीं उधर, आबादी उधर हजारों में लाखों में जो भी है। तो भाई ये तो असद भाई तो एक बात पर अटके हुए हैं कि भाई ये आवाजें उठती रहेंगी, ये उनकी ये कोई जत्था है, कोई नहीं आवाजें उठती, क्या हुआ है भाई? आपकी क्या, मैं रियासतों के साथ कभी ऐसा नहीं होता। बात ये करे भाई गुलजार भाई, बात सुने, बात मुझसे इतनी ये करे कि अगर उनको कोई मसाइल दरपेश है तो हमारी गवर्नमेंट ने अपने अहद के मुताबिक जिस तरह अहद किया था उस कश्मीर के साथ, उनका वो अहद वफा करें, उनको वो सब्सिडी दी जाए जो कि 1947 से दी जा रही है। अगर वो उनका वो जल्द, मेरी बात सुन, जल्द ये हुकूमत हमारे ऊपर से मुसल्लत की गई हटेगी, जब इमरान खान साहब जल्दी आ जाएंगे, ये कोई इतना जब उनको ये हकूक मिलेगा तो वो मिलेगा। और ये हमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारे हैं, हम इस तरह की जो बातें कर रहे हैं कि हमें उनको हकूक मिलना चाहिए, उनके दरमियान बैठना चाहिए कि भाई आपको क्या मसाला है, क्यों उन्होंने हमारे साथ इलाहा किया हुआ है, ना कि वो हमारा हिस्सा, ये बीच जेल में रखना। ये करते हैं। आपको हमारा रिएक्शन वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।